हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स में थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसमें कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम हम एक बार फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम में आता है कि चुंबकत्व के अंतर्गत तब हमें इस चैप्टर का करना, और स्थिर विद्युत के अंतर्गत आएगा तो फर्स्ट चैप्टर का देना। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम ने दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल बताने के लिए कूलाम का नियम बनाया है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। एक नाम सुना होगा चुंबक, और एक नाम है चुंबकीय पदार्थ। जो भी पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो वस्तु या जो पदार्थ चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे चुंबक कहते हैं। तो चुंबक की परिभाषा यदि कोई पूछे तो हम दे सकते हैं कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वे सभी वस्तुएं जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये जो चुंबक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम चुंबक, और दूसरा होता है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक तो मानव के द्वारा जो बनाई गई चुंबक है वो कृत्रिम चुंबक है, हमने जो बनाई है, और प्रकृति से डायरेक्ट जो चुंबक प्राप्त हो रही है उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे पहाड़ों में, जंगली इलाकों में एक पत्थर मिल जाता है जो चुंबकीय वस्तुएं मतलब लोहा, निकेल, कोबाल्ट इनको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो पत्थर भी चुंबक है, उसका नाम होगा प्राकृतिक चुंबक। अब ये जो कृत्रिम चुंबक है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी चुंबक और दूसरी होती है स्थायी चुंबक। जैसे ये चुंबक है, मान लो इसका चुंबकत्व मतलब चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। यदि इसका चुंबकत्व जल्दी से बेकार हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, मतलब चुंबकत्व इसका जल्दी चला जाता है, तब इसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और अगर ये ऐसी चुंबक है जिसका चुंबकत्व मतलब आकर्षित करने का गुण बहुत सालों तक बना रहता है, तब उसको हम स्थायी चुंबक कहते हैं। स्थायी मीन्स जो बहुत दिनों तक चले, और अस्थायी मतलब जो जल्दी से बेकार हो जाए। अब जैसे हमारे पास कृत्रिम चुंबक में एक स्थायी चुंबक है जो कि हम स्कूलों में लैब में देखेंगे, डस्टर जैसी आकृति की होती है लेकिन छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं दंड चुंबक। क्या बोलते हैं? दंड चुंबक या बार मैग्नेट। तो जैसी एक चुंबक है, इस चुंबक को जब लोहे के बुरादे में डाला गया, मतलब लोहे का बुरादा मतलब बारीक बारीक लोहे के काम, उसमें डाला गया और फिर निकाला गया,
तो ये देखा गया कि बुरादा सबसे ज्यादा किनारों पर चिपका हुआ था, इस किनारे पर, इस किनारे पर। तो इसका मतलब ये हुआ इस चुंबक में चुंबकत्व सबसे ज्यादा किनारों पर है। अब किनारों पर भी एक बिंदु इस किनारे पर, एक बिंदु इस किनारे पर ऐसा होगा जहां पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होगा। तो मान लीजिए ये बिंदु ऐसा है जहां पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा है। तो चुंबक के जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है उन बिंदुओं को हम ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जब इस चुंबक को हम धागे से बांधकर लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो जो ध्रुव उत्तर की तरफ ठहरा उसका नाम होगा उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, और जो ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरा उसका नाम होगा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, एस पोल। तो चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। इस चुंबक में दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा इसको हम चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। तो ये चुंबकीय अक्ष है और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम चुंबक की प्रभावी लंबाई बोलेंगे। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का नाम है चुंबक की प्रभावी या प्रभावकारी लंबाई, और चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाएगी और ये चुंबक है। अब हमें इस कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच बल देखना है। तो मान लिया एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, ये दो ध्रुव रखे हुए हैं और चुंबक में भी सजातीय ध्रुवों में, सजातीय मतलब एक जैसे, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। मतलब दो ध्रुव यदि पास पास रखे जाएंगे तब उनके बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये दो ध्रुव हैं, ध्रुव के अंदर जो आकर्षित चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने की शक्ति जो होती है उसको हम ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। ध्रुव के अंदर आकर्षित करने की क्षमता, शक्ति, उसको बोलते हैं ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्राबल्य, जिसको हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो मान लिए ये जो दो ध्रुव हैं, इस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है m1 और इस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m2 है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल r है। अब यदि ये दोनों ध्रुव सजातीय हुए तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और विजातीय हुए तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, मतलब बल लगेगा। इसी बल को बताने के लिए कूलाम ने एक नियम बनाया जिसका नाम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो इस नियम का स्टेटमेंट हम एक सूत्र से देंगे, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मानी थी, इधर भी r ले सकते हैं, स्मॉल d भी ले सकते हैं।
इस सूत्र से हम कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम बनाएंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको ऐसे देंगे हम F अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती r²। इसी को तोड़ के लिखा। तो एक बार स्टेटमेंट फिर से देखें। किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देंगे कि माना कि m1 और m2 ध्रुव प्रबलताओं के दो ध्रुव r दूरी पर रखे गए हैं। यदि इनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F हो तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती r²। इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r²। अनुक्रमानुपाती का निशान जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाएंगे। तो F इक्वल के m1 m2 अपॉन r²। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर जो k है वो एक आनुपातिक नियतांक है। तो SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इसका मतलब दोनों ध्रुवों के आसपास जो माध्यम है वो वायु है या फिर निर्वात है और पद्धति हम ले रहे हैं SI। तो उस पद्धति में SI पद्धति में k की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4π। μ0 क्या है? ये चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो k की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा। अतः समीकरण 1 से F इक्वल k की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो μ0 अपॉन 4π m1 m2 अपॉन r²। परंतु μ0 अपॉन 4π ये भी एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, 10 की घात -7। अब इसका मात्रक देखें हम तो इसकी वैल्यू हो गई। इसकी मात्रक चाहिए तो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ध्रुव प्रबलता का मात्रक है एम्पियर मीटर। तो इधर 1 मीटर इधर। r मतलब दूरी, मीटर स्क्वायर। ऊपर के 2 मीटर नीचे के 2 मीटर कट जाएंगे। एम्पियर बचेगा तो एम्पियर स्क्वायर और ये इधर आएगा तो बटे में आएगा तो न्यूटन प्रति एम्पियर। ये वैल्यू हम और रखेंगे इधर तो हमें मिलेगा F इक्वल μ0 अपॉन 4π की जगह हमें रखना है 10 की घात -7। तो F इक्वल 10 की घात -7 m1 m2 अपॉन r²। ये हमारा दो ध्रुवों के बीच
लगने वाले बल के लिए सूत्र है और यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ एक परिभाषा पूछते हैं, वो एकांक ध्रुव। एकांक ध्रुव, तो एकांक ध्रुव की परिभाषा हम इसी सूत्र से बना लेंगे। तो यदि m1 और m2 बराबर हैं m के, माना दोनों ध्रुवों की प्रबलताएं बराबर हैं, दोनों ध्रुवों की प्रबलताएं बराबर है, मतलब बराबर पावर के ध्रुव हैं और उनको मान लिया स्मॉल है, और दोनों ध्रुव 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और इनके बीच लगने वाला, और सजातीय है तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल मान लिया कितना है, 10⁻⁷ न्यूटन। अगर ये 3 कंडीशन का पालन करें हम, तो m1 और m2 की जगह m रखें तो इधर m² होगा, r 1 हो गया हटा दो, f की वैल्यू 10⁻⁷ रखेंगे तो वो कट जाएगा, तो केवल हमें प्राप्त होगा m² इक्वल 1 मीन्स m इक्वल ±1। तो अगर एक नंबर में पूछे कोई एकांक ध्रुव, तो हम बोल सकते हैं ऐसा ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता का मान 1 हो एकांक ध्रुव कहलाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के साथ पूछेंगे तब हमें ये इससे थ्योरी बनाना पड़ेगी। तो परिभाषा कैसे देंगे हम एकांक ध्रुव की इस क्वेश्चन के साथ? यदि समान परिमाण के 2 सजातीय ध्रुव वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 10⁻⁷ न्यूटन हो, तब प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। मतलब ये कंडीशन अगर है तो ये वाला ध्रुव भी एकांक ध्रुव कहलाएगा और ये वाला ध्रुव भी एकांक ध्रुव कहलाएगा। कंडीशन क्या है? बीच की दूरी 1 मीटर होना चाहिए, दोनों की प्रबलताएं बराबर होना चाहिए और इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10⁻⁷ न्यूटन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रत्येक आवेश, प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा हम देंगे, एक बार और सुने। यदि समान परिमाण के 2 सजातीय ध्रुव वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो तुरंत पहुंचते रहें। थैंक यू।